मध्य प्रदेश के बैतूल में नगर पालिका ऐसे चल रही है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका आशय यह है कि यहाँ पर 30% से अधिक कर्मचारी 20 साल से अंगद के पैर की तरह जमकर बैठे हैं। इनका तो ट्रांसफर भी नहीं होता है बल्कि प्रमोशन और दे दिया जाता है। इसका फायदा यह बखूबी उठा रहे हैं। इनके हिसाब से नगर पालिका इनकी पारिवारिक संपत्ति है और यह अपनी मर्जी के मालिक है। अब जब इन्हें काम का बोलो तो इनकी हाजिर जवाबी भी खूब है। और तो और इन पर कोई अधिकारी कोई आदेश दे दे या जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई अपने क्षेत्र के काम करने का बोल दे तो इनका रवैया ही बदल जाता है। काम तो होता नहीं पर हर एक काम के लिए इनके पास सटीक उत्तर जरूर होता है। ताजा किस्सा आपको बताते हैं कि कल नगर पालिका में पीआईसी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर के जवाहर वार्ड के पार्षद विकास प्रधान द्वारा विकास कार्यों को लेकर नगर पालिका के सीएमओ से चर्चा की जा रही थी और वह उनके सवालों के जवाब शांतिपूर्वक दे रहे थे कि तभी नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक संतोष धनेरिया उनकी बातों के बीच में उन्हें टोकने आ गए। जब विकास प्रधान ने उनसे सफाई को लेकर सवाल करा तो वे उन्हें सीधे जवाब ना देकर उन्हें घुमाने लगे। जब पार्षद ने उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में बताने की कोशिश की तो वे अपनी ही बात में खुद फंसने लगे और विकास प्रधान को उल जलूल जवाब देने लगे। तो पार्षद विकास प्रधान ने उन्हें बैठक से बाहर कर दिया। चूंकि बैठक में विकास कार्यों को लेकर ही चर्चा की जा रही थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का सवाल कहाँ गलत था। बैठक में जनता के हित के ही मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। तो फिर स्वास्थ्य निरीक्षक संतोष धनेरिया को क्या आवश्यकता थी कि वह सीएमओ और विकास प्रधान के बीच में जाए और उनके सवालों के बीच हस्तक्षेप करें। जब उनके द्वारा उन्हें बैठक से बाहर किया गया तो इसमें क्या गलत है? विकास प्रधान का साफ कहना है कि मेरे द्वारा कोई गलत बात नहीं की गई। उनके रवैये को देखते हुए उन्हें बैठक से बाहर किया गया है। पर 20 सालों से जमे कर्मचारी इसे राजनीतिक रूप देकर नगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और मैं जनता के हित के लिए शुरू से लड़ता था और हमेशा लड़ूंगा। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। बताए धनोलिया जी, कल क्या घटना हुई और आगे क्या कदम? कल जो घटना घटी है वो इतना अचानक घटी कि मैं तो कुछ समझ पाता उससे पहले घटना घट गई। मेरा किसी पार्षद से वार्तालाप चल रहा था किसी विषय पे। महोदय बीच में चिल्ला पड़े तो मैंने कहा भैया मेरी तो सुन लेते। इसी बात में पता नहीं उन्हें क्या बुरा लगा, मुझे शिक्षा देने लगे शिष्टता की और फिर खड़े हुए अचानक हाथ पकड़ के मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि तुझे तमीज़ नहीं है बात करने का, बैठने का, निकल यहाँ से। इसके पहले भी ऐसी घटना घटी थी? पूर्व में भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे पति मारने के लिए दौड़े थे संबंधित महोदय, वही तो किस पार्षदों ने उस टाइम रोक लिया था। परंतु ऐसा लग रहा है बार बार टारगेट किया जा रहा है मुझे और मेरी टीम को। हमारे सुपरवाइजरों के साथ भी लगातार अभद्रता की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है। अब बर्दाश्त की सीमा क्रॉस हो चुकी है। कितना धैर्य का परीक्षा लेंगे हमारे? अब क्या कदम है आप लोगों का आगे? जो भी नियम अनुसार कार्रवाई चाहते हैं हम संबंधित पे, ताकि भविष्य में मैं ही नहीं, ये नगर पालिका की इज्जत का सवाल है। कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या छोटे कर्मचारी के साथ इस तरह की अभद्रता ना हो, हम ये बात बिल्कुल सुनिश्चित चाहते हैं और ये बिना दंड के संभव नहीं है। क्या वजह है कि आप अभी बाइट नहीं देना चाह रहे थे हमें? मैं ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, आहत फील कर रहा हूँ और अंदर से बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ। इस तरह का मैं सीमा से, बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो चुकी है घटना। विकास जी, ये जो नगर पालिका में कल पीआईसी की बैठक में घटना घटी जिसके खिलाफ में आपको ज्ञापन वगैरह भी दिया गया, क्या मामला था? नहीं, वैसे मैं ये मानता हूँ कि ये घटना थी नहीं, जिसको एक प्रकार से अप्रिय घटना बताया जा रहा है। ये अप्रिय घटना नहीं थी। ये होता है, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि अपने क्षेत्र में जाके वो काम करे और उसी तारतम्य में मैं कुछ प्रश्न थे और वो प्रश्नों के उत्तर मैं सीएमओ साहब से चाह रहा था और सीएमओ साहब उसका सार्थक जवाब दे रहे थे। लेकिन चूंकि नगर पालिका में अभी 400-450 कर्मचारी पदस्थ हैं और मैं खुद भी शुरू से ही कर्मचारियों का सम्मान करता हूं। उसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि पिछली पीआईसी में मैं जब तृतीय श्रेणी के कुशल अर्धकुशल कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के उनकी
पदोन्नति को लेकर के जब विषय आया तो मैंने पूरा उसको अपने तरीके से रखा और मैं कर्मचारियों के लिए लड़ता भी हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एक कर्मचारी का भी या अधिकारी का भी ये धर्म और ये दायित्व बनता है कि वो किसी जनप्रतिनिधि को संतुष्ट कर दे, ऐसा वो उत्तर दे। कल की घटना जो भी हुई होगी वो अप्रिय नहीं है, मैं उसको अप्रिय नहीं मानता, और उसमें यही रहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा था और उसका जवाब माननीय सीएमओ साहब दे रहे थे, लेकिन जो कि धनेलिया जी हैं जिनके विषय में ये पूरा घटनाक्रम बनाया जा रहा है, उनका नेचर वैसा है नहीं। उसका आप उदाहरण ऐसा भी ले सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारियों में केवल उनसे ही लोगों के विवाद क्यों होते हैं, लेकिन कल की घटना ऐसी कुछ रही नहीं कि जिसमें इतना बड़ा इशू बने। उनके आरोप है कि पूर्व में भी ऐसा हो चुका, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। देखिए, किसी तर्क पर लड़ना, इसको लड़ना नहीं कहते। मेरे को 2000 संख्या के मतदाता जवाहर वार्ड में हैं। मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे को मेरा ये दायित्व समझ में आता है कि मैं मेरे वार्ड के लिए कितना सजग हूँ, कितना निष्ठावान हूँ। अगर मुझे मेरे वार्ड के लिए अगर लड़ने की नौबत आएगी तो लड़ूंगा भी और फिर किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन कल की जो घटना है वो घटना अप्रिय नहीं है। मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे किसी कर्मचारी को ठेस पहुंचे।